कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए जुड़िए जी, आप लोग आ गए सब लोग? कमेंट कीजिए गुड इवनिंग। हाँ हेलो, गुड इवनिंग। चलिए ठीक है। और कैसा है आप लोग का? ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में तो थोड़ा सा लंबा वीडियो गया था 1 घंटा का, तो उसमें बहुत सारा बेसिक चीज़ बताया फॉर्मूला वाला। अभी फॉर्मूला का विशेष यूटिलाइज किए नहीं है, ठीक है ना। तो आज तीसरा दिन है आपका, तो आगे हम लोग करते हैं, समझ गए। और एकदम रेगुलरिटी लगाना चाहिए और करते रहिए, एकदम बढ़िया से मेहनत करके खुश रहिए हमेशा, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और सफलता तो मिलेगा ही। सफलता पाने के लिए हमें पहले खुद पे विश्वास रखना होगा कि हम सफल हो सकते हैं, समझ गया ना। और दिमाग जो भी सोचता है और मानता है उसे कर कर दिखाता है। इसलिए दिमाग में सोचिए अच्छा होगा, और सोचिए कि हमको होगा तो होगा, समझ गया ना। और ज़िंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरिए। या तो जीत मिलेगी या हार भी गए तो सीख मिलेगी, ठीक है ना। चलिए इसी उत्साह उमंग के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई तकलीफ नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए ठीक है। तो आगे जो प्रीवियस क्लास दिए थे अभी, उसको आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा सवाल है, ठीक है। क्योंकि इसका प्रैक्टिस भी कराए थे 1-2 सवाल का, तो देखते हैं हम लोग बना पाते कि नहीं। और आप लोग कमेंट कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है। चलिए बनाइए तो जल्दी। साइन थीटा बाय एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय वाई, ठीक है। तो आपको निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। हम आपको ऑप्शन भी दे देते हैं, आप बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बी नंबर में एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सी नंबर एक्स प्लस वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और डी में एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ये बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। ए बी सी डी करके दीजिए, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। इसके बारे में हम बताए थे आपको 2nd क्लास में ही, स्टार्टिंग में इसके बारे में बताए थे। यदि पूरी बात समझे होंगे तो पक्का बनेगा। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी, बाकी लोग और भी कमेंट कीजिए। कुछ भी ए बी सी डी कुछ तो आएगा ही जी, ठीक है। कमेंट कीजिए, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। हाँ और लोग कीजिए, और भी, ठीक है। चलिए इसमें अप्रोच क्या, हम आपको इसके बारे में बताए भी थे। 1-2 सवाल इस पे देख लेते हैं, तो फिर हम लोग जो बताए थे प्रीवियस क्लास में लास्ट जो दिए थे उसके आगे करना है, समझ गया ना। अभी तो आपका बेसिक फंडामेंटल ही चल रहा है। बेसिक चीज़ में क्या क्या ज़रूरत होगा, जितना भी फॉर्मूला बताया बेसिक सबका यूज करेंगे, और बहुत ग्रांड तरीके से, बहुत बड़े तरीके से। हमेशा विश्वास रखिए, और जब सीख लेंगे ये सब चीज़ तो फिर देखेंगे कैसे चुटकी बनाना है। ये सब चीज़ को आराम से बनाएंगे, समझ गया ना। चलिए पहले जवाब दीजिए, देखते हैं कितने लोग सही हो रहा है, ठीक है। आप इसमें क्या है, साइन थीटा का मान x है और कॉस थीटा का वैल्यू y है। चलिए एक ऑप्शन हम आपको दे देते हैं x प्लस वाई भी। चलिए आप तो कमेंट कीजिए कुछ, इसका आंसर क्या आएगा। 5 ऑप्शन दिए वैसे अभी, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आप अभी भी आंसर चेंज कर सकते हैं, बोलिए। ऑप्शन दे दिए। चलिए ध्यान से देखिए, कभी भी एक बात तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि a बाय 5 है और b बाय 3 है, और आपसे पूछ देगा कि a प्लस b का मान क्या होगा, तो आप a का वैल्यू 5 रेशियो में b का वैल्यू 3 है, आप 8 लिखेंगे तो गलत होगा। इसका आंसर आएगा सी एंड डी, ठीक। उसी तरह से साइन थीटा का रेशियो में x वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू रेशियो में y है, और इसका मान यहाँ रखेंगे x प्लस वाई, तो गलत हो गई, तो होगा ही नहीं। यदि कुछ लोग जवाब दिए हो तो आपका गलत है, समझ गया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट जितना हम बताए, इसको एक कुछ क्वेश्चन बताए थे 2-3 तरीके से, जो आप समझेंगे गहराई से तो उसको दिक्कत नहीं होगा, समझ गया। इसको कहा कीजिए कि कॉस को यहाँ, एक्स को वहाँ भेज दीजिएगा,
तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अभी आप आराम से देखिए, फिर जब आगे कुछ क्लास हो जाएगा आपको रनअप में आ जाएंगे तो डायरेक्ट हम लिखेंगे जो भी लिखने वाले, ठीक है। एक्स बाय वाई, कुछ लोग सोचेगा कहेगा कि चलो भाई साइन का मान रख दो, कॉस का मान रख दो, कहाँ से आंसर आएगा ये वाला, ठीक है ना। जिसको पूरा नॉलेज ना होता है ना, कहता है साइन का मान रखो, एक्स कॉस का मान ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। समझ गया ना, पूरा नॉलेज होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, पूरी बात सुनिए मेरी बात को। चलिए देखिए यहाँ पे साइन और बाई कॉस का फॉर्मूला हम बताए थे, टेन होता है, तो टेन का फॉर्मूला होता है एक्स बाय वाई। आप इसको पी बाई बी समझते हैं, फॉर्मूला बताए थे कि पी बाई बी होता है। आप इसके बारे में सोचिएगा कि यदि ये थीटा है, ये पी और ये बी है, तो ये एक्स का वैल्यू दिया, पी का मान एक्स है, वाई बी का वैल्यू वाई है। इसका निकालेंगे तो अंडर रूट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान जो आएगा, साइन थीटा का मान पी बाई एच होता है, एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बेसिक एकदम आराम से तरीका, इसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको ये बात बना आ जाएगा तो डायरेक्ट आंसर लिख देगा कि क्या एक्स प्लस वाई का अंडर रूट है। दोनों का एलसीएम तो सेम आएगा जी, दोनों का एलसीएम है सेम आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एक्स प्लस वाई, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। कितने लोग का सी आया है देख लीजिए, ये सी नंबर ऑप्शन होगा। समझ गया ना। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट लिया कीजिए, तभी आप बना पाइएगा, नहीं तो जैसे तैसे कंसेप्ट मिलेगा तो गलत होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। सॉलिड कॉन्सेप्ट लीजिएगा, कहीं कोई तकलीफ नहीं होगा, इस बात को ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। आधा दूरा किसी से पढ़ करके आप जवाब दीजिएगा जैसे तैसे, तो जवाब आप ऊपर चल जाएंगे, समझ गया ना। इसीलिए कॉन्सेप्ट को पूरा समझिए, शुरू से हम अच्छे से कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ध्यान से देखा करिए और पूरी बात समझिए कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। कब कहाँ कैसे यूज करना है, मेरी पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ गया ना, कि बेसिक तरीका से आराम से हो गया, आपको समझ में आ गया। फिर देखिएगा आगे हम कैसे इसको और जल्दी तरीके से करते हैं। अभी एक जो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसका साइन का वैल्यू एक्स, कॉस का वैल्यू वाई रखते हैं, उस प्रोसेस से बता देते हैं, लेकिन उस प्रोसेस इसको मत बनाइएगा, लेकिन हम आपको बता के दिखाते हैं कितना होगा, सो कैसे होगा। तो आपके मन में सवाल होगा कि साइन थीटा का और कॉस, ये ऐसे बनाना है इसको फिलहाल, आगे फिर और इसका और शॉर्ट करेंगे आगे जा करके, ठीक है। अब यहाँ पे सोचिएगा कि यदि ए इंटू एच टू बी यदि दिया हुआ है आपको 5/3, तो इसको आप मान सकते हैं 5x और 3 की रेशियो पड़ी हुईगा, समझ गया ना। तो यहाँ पे साइन और एक कॉस का रेशियो एक्स और वाई का है, तो यहाँ पे आप मान सकते हैं साइन थीटा का वैल्यू kx, समझ गए। उसी तरह से कॉस थीटा का वैल्यू आप ky मान सकते हैं। अब रियल में आ गया, क्योंकि यहाँ पे रियल में पूछ रहा है आपसे, रेशियो में बट्टा में पूछता था साइन माइनस कॉस थीटा, तब तो साइन का वैल्यू आप x और कॉस का वैल्यू y रख दीजिए, x प्लस वाई बट एक्स माइनस वाई आ जाता। लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा, ये रेशियो में दिया है तो रेशियो में सवाल पूछेगा तभी आप आ सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा का मान आप चाहे तो एक एक्स मान लीजिए, कॉस थीटा का मान, इसको इस मेथड से मत बनेगा, लेकिन बता देते हैं, देख लीजिए, मन में कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपको, ठीक है। साइन थीटा बराबर kx, कॉस थीटा बराबर ky। अब क्या कीजिएगा, दोनों तरफ वर्क कर इसको स्क्वायर कर लीजिएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे k स्क्वायर x स्क्वायर रहेगा, और इसके बाद कॉस स्क्वायर और k स्क्वायर वाई स्क्वायर, सब इसको स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, स्क्वायरिंग बहुत सारे करके ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, इसको अलग से, जैसे इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन दिख रहा है, दिख रहा है, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर k स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको इसी तरह से इसको जोड़िएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर k स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ऐसे करके। ये चीज़ समझिए कि मन में ये चीज़ यहाँ पे आएगा। जब जोड़िएगा यहाँ पे साइन, इसको ऐसे करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझिए 1 बराबर, तो दिख रहा है क्या। और यहाँ पे क्या है, दोनों को जोड़ेंगे, k स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, k स्क्वायर उसके बाद कॉमन आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, उससे भी लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस मेथड्स का यूज नहीं करना है, कम करना, बाद में हम सिखाएंगे क्या करना है। इसको ये इंटू में तरह का भाग हो जाएगा, तो बचेगा k स्क्वायर बराबर 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट होगा, अंडर रूट हो जाएगा 1/, यहाँ पे 1 का अंडर रूट तो 1 होगा, नीचे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। k का मान आएगा। अब है कि इस कहाँ पे गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है, ठीक है। k का मान आ गया, अब यहाँ k का मान पुट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे सीधा जोड़िएगा, साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा बराबर के कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई आएगा। अब यहाँ के का मान यहाँ से पुट करिएगा तो 1/√x² प्लस y² और x प्लस वाई, तब जाके x बटा वाई एक्स प्लस वाई इतना लंबा आएगा। इतना लंबा मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझ गया ना। जहाँ पे बेसिक से जल्दी बन रहे हैं तो बेसिक से जल्दी बना देना है, ठीक है। आप ये आंसर होगा, समझ में आ गया ना। तो मन में सवाल आता है तो ये पूरा ध्यान रखिए कि ऐसा ऐसा होता है तब जाके बनेगा, समझ गया। हाँ आगे बढ़े तो चलिए इसी तरह से एक और सवाल बना लिए तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यदि इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे तो इसको बना के देखिए। दूसरा सवाल इसी का देते हैं। tan थीटा बराबर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बाय पानी थोड़ा सा होगा पानी से साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो आपको मान निकालना है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान क्या होगा। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान क्या होगा, यह सवाल देगा, ठीक है। ऑप्शन भी आपको दे देते हैं। ऑप्शन नंबर ए √2 साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी √2 कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर सी 2 साइन थीटा और ऑप्शन नंबर डी 2 कॉस थीटा और नंबर ऑफ ई नन। ऐसे थोड़ा सा समय दे रहे बनाइए। उसी तरह का सवाल अभी जो बताया है ना, यदि उसको बात समझे होंगे तो आप आराम से बना सकते हैं। चलिए आपको समय देते हैं, आज 15 सेकंड का बनाइए, तब तक पानी पी लेते हैं। बनाइए कितना होगा। इसमें आपका सीधा अप्रोच किया जाएगा। तो अभी एक दो ही सवाल दे रहे हैं, इसका हम फुल प्रैक्टिस करवाएंगे आगे जा करके। पहले आपको बेसिक, आपको जितना भी फंडामेंटल फॉर्मूला वगैरह होता है, स्टेप होता है, वो अच्छे से देख लीजिए, जो कि बताते आ रहे हैं। शुरू से देख लीजिएगा ना तो कभी दिक्कत नहीं होना है। ये आप दावा कदम करते हैं, समझ गया ना, ध्यान रखिए इस चीज़ को। इसमें सबसे पहले देखिए, देखने में लग रहा है बड़ा सा सवाल है, अब यदि पीछे कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आराम से बन जाएगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको साइन, इसको हटा के लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। चलिए समझ में आ गया। अब क्या है कि ये भी इसका बराबर साइन लिखना चाहते हैं, इसका बराबर कॉस लिखते हैं, के मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ऐसा करके, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बराबर के साइन थीटा। इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर के कॉस थीटा। इसका भी, इस क्वेश्चन का भी आगे काफ़ी छोटा सा सॉल्यूशन है, अभी आप बेसिक से थोड़ा देख लीजिए, समझ गए। आप क्या है कि इसकी उसी तरह से इसको स्क्वायर कर लीजिएगा, जब स्क्वायर करके सिखाए थे, अब इसको स्क्वायर करके सिखाए थे, तो स्क्वायर करके आप जोड़िएगा तो क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा आएगा। इसको स्क्वायर करके कीजिएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा कट जाएगा, आपको हमको लिख करके दिखा देते हैं वैसे जो आपको बोले हैं। इसको स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा और ये ए स्क्वायर करेंगे ऐसे करके, तो ऐसे करके तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर, ये जो करेंगे के स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये मन में ही सोच लीजिए, इसे अपना लिखने की ज़रूरत नहीं है स्क्वायर, ये चीज़। उसी तरह जब इसको करिएगा तो उसी तरह से क्या है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको जोड़ दीजिएगा, ये तो कट जाएगा जोड़ेंगे तो, समझ गया ना। ये अप्रोच, इसका बेसिक अप्रोच ये है, फिर आगे हम लोग देखेंगे शॉर्टकट में जल्दी से कैसे बनाना। अभी फिलहाल बेसिकली बेसिक फंडामेंटल में क्या यूज़ करना है वो ध्यान से देखिए, कभी आ जाए तो साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ेंगे इसको, देखिए ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 है, वो पूरा मिलकर 2 हो जाएगा।
यदि आपको आ जाएगा तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि यहाँ पे 2 हो जाएगा, कट किया जाएगा। तो अब यहाँ पे के स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलकर आप समझाए थे फॉर्मूला में 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 = के स्क्वायर गुने 1, यानी यहाँ पे के स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ पे के स्क्वायर बराबर जब 2 हो गया तो के का मान आ जाएगा √2। समझ में आ गया। आपको क्या चाहिए, साइन थीटा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान चाहिए। तो देखिए साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान दिया के साइन थीटा था, के का मान कितना है √2। तो यहाँ पे क्या है √2 रखिएगा, √2 कॉस थीटा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कैसे क्या होता है, कब क्या कौन सा किसकी जरूरत पड़ेगा, ये ध्यान में रखना होता है। तो जब तक ये सब चीज़ समझ में नहीं आएगा तो फिर ट्रिक टेक्निक का इस्तेमाल कैसे कर पाइएगा, समझ गया ना। अभी आपको विशेष कोई ट्रिक टेक्निक का इस्तेमाल इसमें नहीं कर रहे हैं, सीधे बेसिक टेक्निकल जो अप्रोच है वो लगा के दिखा है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ें। ठीक है, देख रहे हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कितना टाइम हुआ, ज़्यादा टाइम, बच्चा सा बोलता है 1 घंटा क्लास नहीं लीजिए, तो टाइम भी थोड़ा देखते हुए 20 मिनट 15 मिनट में क्लास कंप्लीट कर देंगे आप। ठीक है, समझ में आ गया तीसरा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं वहाँ तक जहाँ पे आपका सेकेंड क्लास जो लिए थे, जो लगातार क्लास लिए हैं, जो पूरा क्लास नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा, वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ गया नहीं। इस तरह का सवाल अब ढेर सा अभी तो स्टार्ट किए, 1-2 नमूने के तौर पे दिए, समझ गया ना। इसलिए आराम से दिल थाम कर बैठिए, और उबना नहीं है कि इस तरह का सवाल आएगा नहीं आएगा, इस तरह का दिमाग नहीं लगाना है। जितना समझा रहे समझते समझते क्या सोचते कि दिन में सारा पूरा 21 दिन मिल जाएगा, 1 घंटा मिल जाएगा, नहीं। आप सिस्टमेटिक वे में करिए। हमको लुभाने ललचाने नहीं आता है कि चलो भाई जैसा दिखा दिए बहुत अच्छा लगा, एग्जाम में ऐसा नहीं आया, कुछ और ही आ गया। तो पूरा समझा रहेगा, पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा ना, आपको दिक्कत कभी नहीं होगा। समझ गए, इसलिए अब इसको मिटाते हैं। चलिए जहाँ तक छोड़े थे वहाँ से हम लोग देखते हैं, थोड़ा आपको याद आएगा। आपको एक बात समझाए थे कि टाइन थीटा इंटू, ऐसे बताए थे, ये तो बताए थे कि टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा रहता था 1, लेकिन ये समझाए थे लास्ट सेकेंड डे में, जो है लास्ट में दिखाइएगा, टाइन ए इंटू, उसके बाद लिखे थे कॉट बी बराबर 1, ऐसे करके। तो कैसे होगा आपको समझाए थे कि यदि tan 10 डिग्री है और आपके पास कॉट, ये तो यही रहेगा यहाँ पे, ऐसे tan के साथ कॉट, अब कॉट के यहाँ पे भी 10 डिग्री लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब सोचिए कि यहाँ पे कॉट 10 को हम लोग चेंज करेंगे tan 10 डिग्री, और कॉट 10 बराबर कितना होता है, tan 80 डिग्री बराबर 1। तो ये आपको समझा दें कि tan में रहेगा तो दोनों मिला के यदि 90 डिग्री होता है तो 1 आएगा। इसका अर्थ है कि यदि आपके पास, मिटाते हैं इसको, इसका अर्थ हुआ कि जैसे tan A इंटू tan B बराबर 1, अब इसके फॉर्म में लिखे हैं, आप पीछे बताए थे क्लास में, देखिएगा रिवीज कर, यानी कि दोनों मिला के 90, तो इसका मतलब A और B मिला के क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इससे पूछेगा कि बताइए A प्लस B कितना होगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए, दोनों मिला के करेंगे 90, तभी 1 आएगा। tan में इस तरह से कॉट में भी लिख सकते हैं। समझ गया। तो ये पीछे हम बता दिए थे, इसीलिए फास्ट बता दिया आपको। इसका मतलब ये ध्यान रखना कि tan है और A लिखे हैं तो tan ही लिखिए, लेकिन यहाँ B लिखना पड़ेगा, लेकिन कॉट लिखेंगे तो A लिखना पड़ेगा, सेम टू सेम। ठीक, यहाँ पे tan A tan B बराबर 1 होगा। इसका अर्थ हुआ कि A प्लस B बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। समझ गए। उसी तरह से आप और लिखना चाहते हैं तो tan की जगह पे आप कॉट A लिखिए और यहाँ पे कॉट B लिखिए, बराबर 1 होगा। यहाँ भी A प्लस B का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इस पे देखिए ढेर सा सवाल आता है, हर एग्जाम में आएगा, आपको देखते रहिए खाली आप। ठीक है, उसके बाद यदि साइन लिखना चाहते हैं, tan कॉट तो हो गया, साइन लिखेंगे साइन A, इसके साथ साइन के साथ आपको 90 डिग्री वाला में आपको क्या है कि साइन के साथ इंटू करेंगे, यहाँ पे कॉसेक आएगा। देखिए कॉसेक A रहेगा तो 1 होगा,
साइन थीटा गुने कॉस उल्टा से गुना करते थे 1 आता था। लेकिन आप बताइए 90 डिग्री में आप बताइए कॉस से बदलता है क्या चीज़ में, सेक में, तो यहाँ लिखना पड़ेगा ए की जगह बी, तो यहाँ लिखना पड़ेगा सेक बी, तब जाकर के 1 होगा, यानी कि साइन के साथ सेक आएगा तभी 1 होगा, यानी कि इसका मतलब है कि ए प्लस बी आपका 90 डिग्री होगा। आप देख सकते हैं कि यदि साइन हम 10 डिग्री लिखते हैं और दोनों मिला के 90 होना चाहिए, यहाँ पे सेक लिखिए, सेक, और दोनों मिला के 90, तो 10 लिखे हैं तो बाकी कितना घट रहा है, 80 घट रहा है, तो यहाँ 80 लिख दीजिए, देख लीजिए सेक 80। अब यहाँ पे साइन 10 डिग्री इंटू सेक 80 बताता है कॉसेक में, तो कॉसेक 90 डिग्री हो जाएगा, सॉरी कॉसेक 10 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता था, तो सूर्यम दिप बताए थे, ठीक है ना, अब आ गया 1 ये। तो इसी तरह से साइन के साथ सेक आएगा, ए और बी रहेगा तब। अब उसी तरह से आप चाहे तो कॉस ए लिख सकते हैं, तो कॉस में कॉस के साथ यहाँ पे क्या आएगा, सेक आना चाहिए, तो सेक बदलता है काच में कॉसेक में, तो यहाँ पे कॉसेक आएगा, बी लिखेंगे तो 1, यानी कि यहाँ भी ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यानी ए प्लस बी 90 डिग्री रहेगा, तो टेन के साथ टेन रहेगा, टेन ए बी, कॉट के साथ कॉट ए कॉट बी, याद रखिएगा, साइन के साथ एस एस मैच करेगा, एस एस, और सी सी मैच कर रहा है, तो टेन के साथ कॉट टेन टेन कॉट कॉट तो है, ठीक है। साइन के साथ सेक आएगा, एस एस वाला याद रखिए 90 डिग्री मिलकर, ए और बी मिलकर 90 डिग्री, और सी सी है यहाँ पे कॉस कॉसेक, ए प्लस बी मिलकर 90 डिग्री। देखिएगा कितना खतरनाक सवाल इस पर आएगा। अभी कुछ क्वेश्चन लिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको याद भी रखना है। आगे बढ़े, चलिए देखिए, और एग्जाम में आया हुआ सवाल हम दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, लगातार सवाल में आया है क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, इसमें आने से पहले एक और सवाल देते हैं, तो समझ में आ गया ना। आपको पिछले क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिए थे इस तरह का, देखिएगा, तो आपको उसी तरह का सवाल दे रहे, टेन 1 डिग्री, अभी जो बता वो भी यूज हो जाएगा, टेन 1 टेन 2 डिग्री ऐसे दे करके टेन 3 डिग्री रहता, और अप टू ऐसे करके टेन 89 डिग्री रहेगा। इसका मान पूछेगा, अभी पिछले क्लास में बताए थे, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मान क्या आएगा, तो सीधा 1 आएगा, क्योंकि टेन 1 और टेन 89 डिग्री दोनों मिलकर क्या हो जाएगी, 1 और 89 क्या हुआ, 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब 1 आएगा। मतलब इसी तरह से टेन 1 के साथ 89 लिखें तो 1 आएगा, फिर 2 के साथ यहाँ 88 हो, क्योंकि एक एक का गैपिंग है, ऐसे होते होते जोड़ा लग जाएगा। बीच में आपसे कोई सवाल करेंगे 1 2 3 4 5, ये लगातार हो, लगातार जब होता है तो बीचों बीच की संख्या पूछे तो क्या होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहला और अंतिम को जोड़ दीजिए और आधा कर देंगे तो बीचों बीच की संख्या निकल जाएगा। कभी भी कुछ भी लगातार अंतर, जैसे 5 3 8 3 11 3 14 3 17, बीचों बीच संख्या निकालना हो, लगातार अंतर होता तो 17 5 22 का आधा कर लेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, देखिए बीच में। ठीक उसी तरह से 1 2 3 सबका पेयर लगेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा बीच में होगा, बीच में कौन सा नंबर होगा, 1 प्लस 89 कर लीजिएगा, अब बाई 2 यानी कि 90/2 यानी 45 डिग्री, यानी टेन 45 डिग्री का पेयर यहाँ नहीं लगेगा, बीचों बीच में जो होगा, तो बीच में आ जाएगा टेन 45 डिग्री इंटू में, और बाकी के साथ पेयर लगा, इससे ऐसे पेयर लगते चल जाएगा, 88 87 साल लगेगा, बीचों बीच में 40 टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, अभी बताया नहीं है, कुछ लोगों को पता होगा, ठीक है ना। आगे हम बताएंगे, सब कुछ हो जाएगा ना, आगे बताएंगे डिग्री का विमान कैसे कैसे निकालना है, सो बहुत यूजफुल चीज़ है। समझ में आ गया, ये पूरे क्वेश्चन का वैल्यू कितना 1, कितना बार आया, इतनी आसान सा सवाल आया, इसमें सेक कौशेक करके भी दे देता है, तो जो भी फॉर्मूला बताया उस आधार पे ध्यान रखिएगा तो भी बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आप समझे होंगे फॉर्मूला का यूज, एक जरिए सवाल बनाइए, नहीं बनेगा आराम से सवाल बने, टेन 4 थीटा, यहाँ पे 2 थीटा लगता है, टेन या 4 ही लिखते कोई दिक्कत नहीं, इंटू 1, ठीक है। आपसे पूछेगा कि साइन 2 थीटा, ठीक है, प्लस कॉस 4 थीटा, ये सवाल देखिएगा जाके एसएससी वगैरह में आया हुआ सवाल है, बहुत आसान सा सवाल, बहुत आसान तो है, यदि आप समझेंगे अभी तो तुरंत बन जाएगा आपको, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, डिजिट में ही आंसर आएगा, आप बता सकते हैं कमेंट करके, समझ गया होंगे कॉन्सेप्ट, तो बन जाएगा निश्चित तौर पे, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए
तो ये तो समझाए थे कि इसको ए मानिए इसको बी, तो ए प्लस बी 90 होगा तभी 1 हो सकता है। मतलब ये दोनों मिलकर 90 डिग्री, 2 थीटा प्लस 4 थीटा, यानी कि 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, तभी ये 1 हो सकता है। पीछे अभी तुरंत बताए थे। यानी 6 थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, थीटा का मान कितना 15 डिग्री हो गया ये चीज़। अब यहाँ थीटा का मान 15 रखिएगा तो साइन 30 डिग्री आएगा, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 15 रखिए, यहाँ पे 15 गुने थीटा का मान 15 चौक 60 आ जाएगा। तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा जी 1/2, और कॉस 60 का मान भी साइन 30 के बराबर होता है, यानी दोनों मिलके 1 है। जिसका 1 आएगा तो आप जीनियस है। समझ में आ गया। इस तरह का ढेर सा सवाल आता है आपके सवाल में, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सा सवाल और दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। क्या होगा 2-4 मिनट एक्स्ट्रा हुआ तो मिटाएं इसको, ये हो गया आंसर। इसी से रिलेटेड बिल्कुल है, बनाइए आप। अभी जो फॉर्मूला बताया था उसी के आधार पे दे रहे हैं आपको। साइन 3 अल्फा इंटू साइन के साथ आपको दिए थे सेक 43 माइनस 2 अल्फा बराबर 1। आपको अल्फा का ही मान निकालना, बताइए आप, बताइए। आपको फॉर्मूला हम तो बता दिए हैं कि साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1। ये तभी पॉसिबल है जब ए प्लस बी क्या होगा 90 डिग्री। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो उसी पैटर्न पे सवाल है, जल्दी से जवाब दीजिए सब लोग, कमेंट कीजिए। आ गया। देखिए उसी तरह का ये दोनों को जोड़ेंगे 90 बराबर, तो देखिए साइन और सेक है, तो ये दोनों मिला के 90 डिग्री होगा, तभी जाके 1 होगा। मतलब है कि 3 अल्फा प्लस ये जोड़ दीजिए, 3 अल्फा प्लस 43 माइनस 2 अल्फा बराबर 1। अब देखिए 3 अल्फा में 2 अल्फा घटेगा तो अल्फा, सॉरी 90 डिग्री, दोनों मिला के क्या होगा, यहाँ देखिए 90 डिग्री लिखे, तो दोनों मिला के 90 डिग्री। अब 3 अल्फा में से 2 अल्फा घटेगा तो अल्फा बचेगा, ये 43 उधर जाके घटेगा, तो 90 में से घटेगा 43, तो कितना बचेगा 90 डिग्री माइनस 43 बराबर हो जाएगा आपको 47 डिग्री। समझ में आ गया, यही इसका आंसर होगा। तो इस तरह का और भी सवाल हम देंगे, लेकिन ये समझ में आ गया ना। तो आप लोग तो बोले थे कि 1 घंटा क्लास नहीं लीजिए, सब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो चलिए कोई नहीं, तो हम लोग यहीं तक रखते हैं आज। आप लोग आराम से पढ़िए, आधे घंटा करके पढ़िए, 20 मिनट करके पढ़िए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम तो सोचे थे कि बेसिक चीज़ को आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा करके निकाल देंगे, तो खैर कोई नहीं, आराम से पढ़िए, आधे घंटा की हड़बड़ी क्या है, समझ गया ना। चलिए याद रखिए तक, ऑल द बेस्ट, गुड लक, हंस रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड लक।